हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब बुक रिव्यू श्रृंखला के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। आज हम बुक रिव्यू के अंतर्गत जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की जो राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा, विरासत की जो बुक आती है उस बुक का हम रिव्यू करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत RAS एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार है। इसके जो जो भी राइटर है वो है डॉक्टर हुकमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित है। तो आप देख रहे होंगे ये इस बुक का अभी लेटेस्ट जो नवीनतम संस्करण वो आया हुआ है। इस बुक की साइज वगैरह, ये इसकी जो भी बैक साइड अकादमी द्वारा, जो भी हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा इतिहास की जो भी अन्य पुस्तकें प्रकाशित होती है उनकी भी आपको ये इस प्रकार से पूरी सारणी वगैरह दी हुई है। मूल्य 350 रुपये मात्र आपको दिए हुए होंगे। ये राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, परंपरा, विरासत डॉक्टर हुकमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली है। हिंदी ग्रंथ अकादमी का लोगो भी लगा हुआ है, तो देखिएगा। देखते हैं विजय स्तंभ, महाराणा प्रताप। तो देखिएगा जो ये डॉक्टर हुकमचंद जैन है वो सेवानिवृत्त प्रोफेसर है इतिहास के। महाराणा कुंभा सम्मान से अलंकृत भी हैं और पूर्व सदस्य प्रबंध मंडल है विद्या परिषद कोटा विवि कोटा सदस्य भी रहे हुए और अकादमिक परिषद राजस्थान विवि जयपुर। और जो डॉक्टर नारायण लाल माली है वो सहायक आचार्य इतिहास के राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में सहायक आचार्य, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर। देखिएगा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित है। ये इसका 33वां पूर्ण संशोधित एक परिवर्तित संस्करण जो 2025 में अभी लेटेस्ट नया नवीनतम एकदम आया हुआ है। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा, विरासत। मूल्य 350 रुपये मात्र। प्रकाशक वगैरह ये दी हुई है। ये पुस्तक की भूमिका वगैरह बारे में जो भी हुकमचंद जी जैन और नारायण लाल माली जी ने जो भी लिखी हुई है वो उनकी भूमिका वगैरह। लेखक क्या किया भाई इसके अंतर्गत सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंतर्गत ये 41 जिलों के अनुसार परिवर्तित और संशोधित पुस्तक है। देखिएगा लेखकीय 23वें संस्करण के अवसर पर क्या है कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि हम निष्ठा, श्रम, निष्ठा, समर्पण और त्याग से किया गया क्रम संतोषजनक परिणाम के अंकुरण के साथ प्रस्फुटित होता है। यदि हमारी प्रस्तुत करती आज प्रतियोगी परीक्षाओं या महाविद्यालय विद्यार्थियों के मध्य गाथा रस्ती नजर आ रही है तो इसका कारण हमारे पाठकों, विद्यार्थियों एवं प्रतिभागी छात्र छात्राओं का अभूतपूर्व स्नेह तथा जुड़ाव है। ये उचित ही कहा गया है कि अच्छी पुस्तकें पढ़े और स्वयं को गढ़े। अकादमी के सहयोग से ये कहावत हम चरितार्थ कर पाए हैं। सभी के लिए आभार एवं साधुवाद। प्रस्तुत करती में आपको काफ़ी बदलाव नजर आएगा। मतलब इस पुस्तक के अंतर्गत काफ़ी बदलाव है। पहले 33 जिलों के अनुसार जो भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आती थी, अब वो 41 जिलों के अनुसार परिवर्तन, संशोधन तथा परिवर्तन के साथ आपकी प्रिय पुस्तक राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा, विरासत आपके हाथों में सौंपते हुए हमें अपार परितोष हैं। पुस्तक को अधिक व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। लगभग सभी अध्यायों को आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त उपयोगी सामग्री से पुष्ट किया गया है। तथ्यों एवं भाषा की दृष्टि से संशोधन आपको पुस्तक में मिलेगा। व्यक्तित्व, ऐतिहासिक घटनाक्रम, दुर्गों की सामग्री का विस्तार किया है। राजस्थान प्रचलित आभूषण, आधुनिक काल में राजस्थानी साहित्य के विकास शीर्ष कांड अंतर्गत आप कृति में उपाध्याय देखेंगे। मेले, त्योहार, संप्रदाय आदि से संबंधित वर्णन का विस्तार कर कृति को अधिक परीक्षा उन्मुख एवं उपाध्याय तथा प्रमाणिक बनाने का हमारा यत्न रहा है। हम आशा करते हैं कि पुस्तक का ये नूतन संस्करण आपको पसंद आएगा। ये भी लेके के दिया हुआ कि इसके अंतर्गत मतलब पहले हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो 33 जिलों के अनुसार पुस्तक आती थी वो अब 41 जिलों के अनुसार। और इस पुस्तक के अंतर्गत जो भी नवीनतम घटनाएं जैसे कि कोई भी है वो भी इसके अंतर्गत उल्लेख है। और जो भी मेले, त्योहार, संत संप्रदाय और द्रुकों का इसके अंतर्गत विशेष मतलब कहा हुआ है। तो ये इस पुस्तक की विशेष सूची वगैरह देख लीजिए। लगभग मतलब क्रम संख्या लगभग इन्होंने 17 अध्याय वगैरह देकर इस पुस्तक को राजस्थान का इतिहास व संस्कृति को समेटा हुआ है। तो लगभग इस पुस्तक के अंतर्गत पृष्ठों की संख्या 556 यानी लगभग पृष्ठ है
584 पृष्ठों के अंतर्गत एकदम सही तरीके से समेटा हुआ है। तो देखते हैं हम एक एक बुक का रिव्यू कर देखते हैं एक एक अध्याय के बारे में। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एक परिचय, इसके बारे में राजस्थान की परंपरा जो भी रही हुई हमारी सांस्कृतिक परंपरा उसके बारे में इन्होंने एकदम सही व्यवस्थित तरीके से लेखन वगैरह भी किया हुआ है कि जो भी सत्रिया हैं, जो भी घराने हैं, मतलब एक पहले पूरी राजस्थानी जो भी कला संस्कृति है उसको एक परिपूर्ण परिशिष्ट दिया हुआ है। उसमें बारे में मतलब क्या क्या हम आगे वगैरह पढ़ेंगे वो। फिर प्राचीन मध्यकालीन में आधुनिक राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, मतलब हम जो भी आधुनिक हमारा राजस्थान है और जो भी प्राचीन और मध्यकालीन आधुनिक राजस्थान है उसका हम किस प्रकार से हमें उनकी जानकारी मिली, उनके स्रोत वगैरह क्या क्या हुए, अभिलेख शिलालेख वगैरह जो भी पुस्तकें वगैरह वो उसके बारे में आगे हम अध्ययन करें। फिर पुरातात्विक स्रोत जो भी भवन किले जो भी सभ्यता वगैरह उनके बारे में एकदम से व्यवस्थित तरीके से दिया हुआ है ये। फिर साहित्यिक स्रोत वगैरह भी दिए हुए हैं। मतलब इस बुक के ये तो पहला जो भी है उसके मतलब एकदम परिस्पुष्ट हमको समझाया हुआ है कि भी क्या क्या संस्कृति के अंतर्गत है, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक राजस्थान के इतिहास के क्या क्या है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। उसके बाद पहला अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है, राजस्थान के इतिहास एवं प्रमुख राजवंश। सबसे पहले राजस्थान प्रदेश का संक्षिप्त परिचय वगैरह इन्होंने एकदम से व्यवस्थित तरीके से दिया हुआ है। फिर राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है जो भी एकदम से व्यवस्थित तरीके से सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता दी थी। फिर इसके अंतर्गत जो भी ये बातें वगैरह अच्छी अच्छी वो सब दी हुई। भीनमाल सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता वगैरह सब मतलब पहले एकदम इन्होंने से व्यवस्थित तरीके से एकदम सभ्यता वगैरह जितनी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी मतलब सभ्यता है वो सब इसके अंतर्गत दिया हुआ है। फिर राजस्थान प्रारंभिक इतिहास है, राजपूतों राज्यों का उदय वगैरह किस प्रकार से हुए, कौन थे, राजपूती की उत्पत्ति, विदेश से उत्पत्ति का क्या मत में, अग्निकुंड वाला, सूर्य चंद्र जो भी मतलब सही एकदम व्यवस्थित तरीके से दिए हुए हैं। फिर सबसे पहले इन्होंने मेवाड़ का इतिहास दिया है, राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। इसके अंतर्गत इन्होंने सबसे पहले गोयल वंश है, फिर गोयल वंशों के जो भी शासक वगैरह एकदम से व्यवस्थित तरीके से। और जैसे जिस प्रकार से इस पुस्तक के अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि कुंभा की उपाधियाँ जो भी है वो एकदम सही व्यवस्थित तरीके से सब एक जगह लिखकर भी दी हुई है और इसका उनका अर्थ भी बताया हुआ है इस प्रकार से। फिर जैसे मेवाड़ का इतिहास पूर्ण होता है तो उसके बाद डूंगरपुर का जो भी गुल वंश है, किस किस राज्य में गुल वंश वगैरह थे वो दिए हुए। फिर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वगैरह। फिर मारवाड़ का राठौड़ वंश यहाँ से प्रारंभ होते हैं, जो भी राठौड़ वंश के आज तक जो भी शासक वगैरह थे वो है। फिर बीकानेर के राठौड़ यहाँ से प्रारंभ होते हैं, बीकानेर के राठौड़ जो भी शासक वगैरह रहे उनका लेके। फिर किशनगढ़ के राठौड़ वंश जो भी मतलब जो भी हमारे कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत जो भी सिलेबस लगता है वो मतलब एकदम से व्यवस्थित तरीके से इस पुस्तक के अंतर्गत दिया हुआ। फिर ये शाकंभरी जो भी सांबर के स्वान हैं, रणथंभौर के स्वान, जालोर के स्वान, सिरोही के स्वान जो भी एकदम जहाँ जहाँ स्वानों का राजवंश शासक राजा। फिर आगे हाड़ौती के कोटा का हाड़ावंश है। फिर इसके बाद कछवा राजवंश जो आमेर व जयपुर में, उसका भी इन्होंने एकदम से तरीके से शासकों के बारे में जानकारी वगैरह दी हुई है। जैसलमेर का भाटी राजवंश है। उसके बाद में भरतपुर का बाद में जाट। फिर उसके बाद झालावाड़ का राजवंश है। झालावाड़ राजवंश के अंतर्गत जो भी शासक है उनका एकदम से व्यवस्थित तरीके से इन्होंने दिया हुआ है भाई के मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, चालन सिंह, भवानी सिंह जो भी है। फिर करौली का यादव वंश। फिर इन्होंने प्रत्यार वंश भी दिया हुआ है। प्रत्यार वंश के अंतर्गत मंडोर के प्रत्यार वगैरह, जालोर कन्नौज के प्रत्यार। फिर इसके बाद परमार वंश, आबू के जो भी परमारों का जहाँ जहाँ पे शासक हुआ जहाँ वहाँ पे वागड़ के परमार। फिर ये राजस्थान का इतिहास के जो भी राजवंश है वो पूर्ण होते हैं। उसके बाद लगभग इन्होंने मतलब राजस्थान का इतिहास लगभग इन्होंने 115 पृष्ठों के अंतर्गत जो भी राजस्थान में जिन जिन राजवंशों का शासक रहा, कहाँ कहाँ रहा, वो 115 पेजों के अंतर्गत बताया हुआ है। फिर इसके बाद राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप एवं प्रभाव,
मतलब मराठा से हस्तक्षेप होने के बाद राजस्थान की राजनीति में उनका क्या प्रभाव वगैरह क्या प्रभाव हुए है। तो ये आप देख रहे होंगे कि राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप के क्या क्या कारण रहे, वो कारण दिए हुए। फिर इसके बाद मराठा का राजस्थान में प्रवेश सबसे पहले कहाँ पर हुआ वो, फिर बूंदी का उत्तराधिकारी विवाद, ये मराठों का हस्तक्षेप, उसके बारे में हुड्रा सम्मेलन, ये आप देख रहे होंगे मराठों का राजस्थान में किस प्रकार से प्रवेश वगैरह रहा, क्या राजस्थान की राजनीति में प्रभाव वगैरह पड़े, वो सब। राजपूत मराठा संघर्ष हुआ, उसमें तुंगा का युद्ध है, पाटन का युद्ध वगैरह सब ये हुए। मालपुरा, मेवाड़ राजकुमारी कृष्ण कुमारी की हत्या। फिर ये जैसे ही पूर्ण होता है मराठों का राजस्थान में प्रवेश, उसके बाद राजस्थान में अंग्रेजी प्रभुत्व उसके क्या परिणाम रहे, वो अंग्रेजों का राजस्थान में फिर किस प्रकार से प्रवेश हुआ, किस प्रकार से राज्यों के साथ संधियाँ वगैरह रियासतों के साथ हुई, वो दिया हुआ है। फिर अंग्रेजी प्रभुत्व के परिणाम, मतलब क्या परिणाम निकले, वो सब एकदम से व्यवस्थित तरीके से ना पॉइंट एकदम से दिए हुए। फिर 7वां अध्याय राजपूत कालीन प्रशासनिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन, ये दिया हुआ है। ये 7वां अध्याय हो गया, 4 नंबर। फिर इसके बाद देखिएगा 5 नंबर अध्याय प्रारंभ होता है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इसके कारण वगैरह 1857 से पूर्व राजस्थान की में कंपनी की स्थिति किस प्रकार से रही। फिर नसीराबाद सामनी, नीमच क्रांति, मतलब जो भी कहाँ का, भरतपुर क्रांति, धौलपुर में, अहुआ में ज़्यादा वो इन्होंने एकदम सही, मारवाड़ में, कोटा में, मेवाड़ में, जयपुर, करौली, अलवर, फिर अन्य राज्यों में क्या क्या 1857 की क्रांति के किस प्रकार से प्रभाव वगैरह रहा। फिर इसके बाद में राजस्थान में तात्या टोपे की गतिविधियाँ वो भी इन्होंने दी हुई है। फिर 1857 के संग्राम की असफलता के क्या क्या कारण रहे, वो देख रहे होंगे आप। फिर जैसे ही ये पूर्ण होता है तो इसके बाद आता है राजस्थान में जागरण, अध्याय नंबर 6। राजस्थान में जन जागरण, इसके अंतर्गत राजस्थान में जन जागृति में आर्य समाज का योगदान, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियां, जन जागरण में पत्रकारिता की भूमिका, जन जागरण में सामाजिक व राजनीतिक संगठनों की भूमिका, राजस्थान में कर्षक आंदोलन, ये जन जागरण के ये दिए हुए। फिर इसके बाद अध्याय नंबर 7, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन व उत्तरदायी शासन के संघर्ष, वो इन्होंने दिए हुए। फिर इसके बाद में राजस्थान का एकीकरण, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले स्मारक दिए हुए। फिर कला चित्रकला और हस्तशिल्प, राजस्थान साहित्य के महत्वपूर्ण कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, फिर मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य व लोक वाद्य यंत्र। इसके बाद राजस्थान संस्कृति परंपरा विरासत, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, संत सूफी संत, लोक देवता और लोक देवियाँ। फिर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, फिर राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व दिए हुए। फिर इसके बाद में विविध के अंतर्गत मध्यकालीन राजस्थान में राजपूतों द्वारा मुस्लिम सत्ता का प्रतिरोध, आधुनिक काल में राजस्थान साहित्य का विकास, और हिंदी, राजस्थान में हिंदी साहित्य और राजस्थान में प्रचलित आभूषण, मतलब लगभग इन्होंने 17 अध्यायों के अंतर्गत राजस्थान का संपूर्ण इतिहास व कला संस्कृति को संजोया हुआ है। फिर इसके लास्ट में देखो आभूषण वगैरह भी एकदम सही तरीके से दिए हुए। फिर डॉक्टर हुकमचंद जैन जी की समरी वगैरह भी, इनका परिचय वगैरह दिए हुए है कि वर्ष 1977 के अध्यापन करे थे डॉक्टर जैन की अकादमिक पहचान आज संपूर्ण भारत में है। वर्ष 2013 में अमेरिकन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में डॉक्टर जैन कतिपय मानद कृतियों को स्थान मिलना सौभाग्य का विषय है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर 2 खंडों में प्रकाशित डॉक्टर जैन की कृति ने ख्यात अर्जित की है। डॉक्टर जैन के इतिहास मार्तंडेय गौरीशंकर हीराचंद ओझा पर शोधपूर्वक हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में आलेखन प्रकाशित कर अपनी छाप छोड़ी। डॉक्टर जैन ने आधुनिक विश्व इतिहास सहित कई
प्रतिष्ठित करते हुए अन्य भाषा में प्रकाशित हो चुकी है। वर्ष 2009 में इन्हें मारना कुंभा पुरस्कार से सम्मानित किया जा सका है। इनकी संप्रति पूर्व प्राचार्य राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा, अलंकार शोध संस्था के अध्यक्ष, राजस्थान विवि जयपुर के एकेडमिक काउंसिल के सदस्य भी रहे हुए। फिर इसी प्रकार के से डॉक्टर नारायण लाल माली जी का भी दिया हुआ है अभी। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी सेंड करें। ओके, धन्यवाद।